Hello guys, welcome to my channel again. In this video, I am going to tell you that how to learn English, how to speak English, how we should improve our communication skills. Without wasting time, let's get start. अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इंग्लिश बोलने के लिए सीख रहे हैं या कोई जॉब या ड्यूटी वगैरह के लिए सीख रहे हैं। अगर आपका मकसद कोई इंग्लिश को सिर्फ बोलना है, उसके लिए मैं अलग बताऊंगा, और अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने हैं, उसके लिए मैं अलग बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बेसिक से बेसिक रूल पढ़ने होंगे। सबसे पहला रूल जो बहुत माना जाता है, कॉमन है, वो है आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी आनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी आती है, तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल इजी हो सकती है। अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, आपको वोकैबुलरी इतनी नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप स्किप कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, वीडियो को बंद कर सकते हैं। ओके, सबसे ज्यादा आपको वोकैबुलरी अच्छी करनी होगी। उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन होने चाहिए। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरीके से नहीं आते, सो आपको तकरीबन इंग्लिश आधी से ज्यादा नहीं आ सकती। आ तो जाएगी, पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच और कुछ आगे जो एडवांस स्ट्रक्चर में बताने जा रहा हूँ उसमें से आएंगे। सो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जो भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नंबर्स, वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, वरना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। उसके बाद हमारे पास थर्ड रूल है, वो है टेंसेस आपको अच्छी तरह आने चाहिए। टेंसेस भी बहुत पूछे जाते हैं और बिल्कुल इजी है। हम वीडियो अपलोड कर देंगे, जल्दी से आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, या व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ओके, तो अच्छी तरीके से आपको टेंसेस आने चाहिए, बिल्कुल प्रेजेंट डेफिनेट से पास्ट से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक। देन उसके बाद ये आपको कुछ कॉमन यूजेस आने चाहिए, इस्तेमाल वगैरह, जो आपको तकरीबन मोर देन आपको 30 नॉट 50 प्लस आने चाहिए, 40 से 50 से ऊपर आने चाहिए आपको। जो यूजेस होते हैं, इस्तेमाल, या हम बोल सकते हैं मॉडल वर्ब्स होते हैं, उनके अलावा भी आपको बहुत आने चाहिए। मॉडल वर्ब भी आने चाहिए, उसमें भी 9 आ जाते हैं मेरे ख्याल से, 9 से ऊपर है मॉडल वर्ब्स भी। अगर वो आपको आते हैं, तो उसके बाद अपन का जो नेक्स्ट रूल है, वो है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आना चाहिए। डायरेक्ट में सेंटेंस अगर कोई लिखा होता है, जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश इज स्पोकन बाय, सॉरी, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू कराची, तो उसको डायरेक्ट में हम कैसे करेंगे? आपको वो अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर वो नहीं आता, तो आप फेल हो सकते हैं, चांसेस ज्यादा है। ओके, 20% आपके चले जाएंगे अगर वो आपको नहीं आता। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लेने चाहिए। तो आगे चढ़ते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये हम ये भी अपलोड करने वाले हैं जल्द से जल्द, और ट्रिक भी बताएंगे कि डायरेक्ट जो हमारे पास आते हैं डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम करें। बहुत मुश्किल है और आपको हम आसानी से समझा देंगे। उसके बाद आ जाता है पेसिव वॉइस बहुत इस्तेमाल होता है। पेसिव वॉइस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने गलती से एग्जाम्पल बता दी थी, ही स्पीक्स इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, तो ये हमारे पेसिव वॉइस भी बहुत इजी है। अगर इजी तो नहीं बोल सकते, अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत इजी है, अगर आप नहीं करते तो आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। ओके, तो पेसिव वॉइस के लिए भी अलग से हम वीडियो बना देंगे, अपलोड कर देंगे, या हम अपने यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे अपलोड कर देंगे, आप भी देखना ना भूलें। तो आपको वो भी आसानी से आ जाना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं कंडीशनल की बात करें। अच्छा, उससे पहले बता दूं कि जो हम ये मैं जो रूल्स बता रहा हूँ, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आपको जो लेने जाते हैं, तो आपको सवाल पूछे जाएंगे, उनमें से सिर्फ इनमें से मैंने जो बताए, इनमें से पूछे जाएंगे। ओके, सिर्फ इनमें से पूछे जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताए, और मैं बताने वाला हूँ 1-2। अगर आप बोलना चाहते हैं, उसके लिए मैं थोड़े इंतजार करें, आपको वो भी पता चल जाएगा। ओके, कंडीशनल के बाद, कंडीशनल आपको पता होगा बहुत मुश्किल हार्ड माना जाता है कंडीशनल को, सो कंडीशनल पे आपको आना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंसेस बिल्कुल इजी है। आपको पता होगा पॉजिटिव सब्जेक्ट किसी से कोई काम करवाता है, खुद को अपना काम यानी खुद नहीं करता, सब्जेक्ट किसी और से करवाता है, जिसमें हम लगाते हैं हैव, गेट, मेक। ओके, जो और लेट भी बोल सकते हैं, वो लगाते हैं। ओके, पॉजिटिव के बाद फॉरन इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस सब कुछ इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव या कंडीशनल क्या है, हम अपलोड कर देंगे। ओके, तो ये क्या चीज है। और आखिर में बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा जो मैंने अभी चीजें आपको बताई, उनमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा अहम जरूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद है एक्टिव पैसिव, उसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद है नरेशन, उसके बाद है पेसिव वॉइस। ओके, अगर आपको ये अच्छी तरीके से आते हैं, बिल्कुल आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं, सो आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने से नो वन कैन प्रिवेंट यू, कोई आपको नहीं रोक सकता। आप आसानी से किसी स्कूल में टीचर्स की जॉब भी आसानी से ले सकते हैं, यू कैन गेट इजीली। अब हम बात करते हैं कि आप अगर इंग्लिश सिर्फ बोलना चाहते हैं,
पहले हमने बात की कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं किस वजह से, ताकि कोई आप एग्जाम्स को पास करें। पर अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल 4 रूल है जो मेन है। सबसे पहले आपको रोज करनी है रीडिंग, 1-2 पेज रीडिंग करनी है, 1-2 पेज राइटिंग करनी है। उसके बाद 1-2 पेज स्पीकिंग करनी है, किसी के अपने फैमिली मेंबर से, घर वालों से, बहन भाई से, जिसको भी थोड़ी बहुत मतलब पढ़ा लिखा हो। उससे आपको 1-2 मतलब मिनट नहीं तो 15 मिनट तक आपको कम से कम बात करनी चाहिए। भले गलत सलत हम होते रहते हैं इस हिसाब से। उसके बाद हमारे पास लिसनिंग, आप यूट्यूब पे वीडियो लिसनिंग करें। ठीक है, हम हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है वीडियोस, आप देख सकते हैं लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ये 4 रूल हमें बताए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग।